नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश पोर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैन के सारे प्रयोगों के बारे में। कैन कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं आज ही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे तो जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कैन का प्रयोग हम सीखते हैं, पर हाँ, आपने कैन की थोड़ी गहराई से पढ़ाई कर ली, कैन के जितने भी प्रयोग हैं, तो आप कमाल कमाल के सेंटेंस बना सकते हो इन कैन के सारे प्रयोगों के ज़रिए। तो सबसे पहले हम कैन के वो प्रयोग सीखेंगे जो कि आमतौर पर सभी को पता होते हैं, मतलब कि कॉमन होते हैं, जो सभी के नॉलेज में रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम आखिरी में वो सीखेंगे जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए आखिरी तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहला कैन का प्रयोग होता है जिसमें जिस भी वाक्य के आखिरी में सकता है, सकती है, सकते हैं आखिरी में आता है, तो वहाँ पे कैन का प्रयोग होता है। फिर से सुनिए, जिन भी वाक्य आखिरी में सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग होता है, वहाँ पे कैन का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो चलिए वाक्य बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं जा सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई कैन गो। इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा आई, वैसे ही कैन का प्रयोग हो और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो। वैसे ही तुम आ सकते हो, तो इसका हो जाएगा यू कैन कम। वैसे ही नेगेटिव में कैन के बाद नॉट लगता है, तो इसमें हो जाएगा तुम बोल नहीं सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक। तुम खा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट ईट। वैसे ही इंट्रोगेटिव में कैन आगे आ जाएगा, क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। वैसे ही क्या मैं आ सकता हूँ, कैन आई कम। तो जहाँ भी सकता है, सकती है, सकते आएगा, वहाँ आँख बंद करके आपको कैन का यूज़ करना है। अब हम अगला यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ वो होता है जिस भी वाक्य के आखिरी में लूँगा, लूँगी और लेंगे आता है, मतलब कि जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में लूँगा, लूँगी और लेंगे आता है, वहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे। लूँगा, लूँगी, लेंगे ये तभी यूज़ करते हैं हिंदी में जो हम अपनी एबिलिटी है, यानी कि अपनी क्षमता बता रहे होते हैं, और क्षमता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ भी लूँगा, लूँगी, लेंगे आएगा, वहाँ पे कैन का प्रयोग है। जैसे मैं कर लूँगा, मैं बोल लूँगा, मैं दौड़ लूँगा, ये सभी बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इसमें भी गागेगे आता है, और वैसे ही विल में भी प्रयोग होता है। विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में भी गागेगी का प्रयोग होता है, पर उसमें यह है, उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करूँगा, बोलूँगा इस तरीके से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कर लूँगा, बोल लूँगा। बोल लूँगा आएगा तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होता है। इसका भी स्ट्रक्चर पहले वाले जैसे ही होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कैन का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी कुछ भी नहीं है, जैसा पहले था वैसा कि वैसे ही होगा। अब उदाहरण से समझिए। मैं बोल लूँगा, आई कैन स्पीक। मैं देख लूँगा, आई कैन वॉच। वैसे ही मैं खा लूँगा, आई कैन ईट। तो जहाँ भी लूँगा, लूँगी, लेंगे आएंगे, तो आपको कैन का प्रयोग करना है। वैसे ही मैं खाना पका लूँगी, तो इसमें लूँगी आया, तो वैसे ही आई कैन कुक द फूड। वैसे ही हम खेल लेंगे, वी कैन प्ले। तो जहाँ भी लूँगा, लूँगी, लेंगे आएगा, वहाँ पे कैन का प्रयोग कर देना आँख बंद करके। वैसे ही तीसरा प्रयोग देखते हैं। तीसरा प्रयोग कहाँ होता है, किया जा सकता है, मतलब कि सकता है, सकती, सकते हैं तो आपको बता चुके हैं। इसमें कोई कार्य किया जा सकता है तो उसके लिए भी कैन का प्रयोग होता है, पर इसमें थोड़ा हट के प्रयोग होगा। इसमें कैन और बी का प्रयोग होगा। ये पैसिव वॉइस होता है, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, मतलब कि कैन के साथ बी का प्रयोग हुआ तो पैसिव वॉइस बन गया। और पैसिव वॉइस के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ कैन प्लस बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पे भी किया जा सकता है आखिरी में आएगा, तो आपको कैन बी का प्रयोग करना है, कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अब उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। वैसे ही घर बेचा जा सकता है, हाउस कैन बी सोल्ड। वैसे ही पतंग उड़ाई जा सकती है,
काइट कैन बी फ्लॉन। तो इसमें कोई कार्य किया जा सकता है तो वहाँ पे कैन बी का प्रयोग होगा। वैसे ही नेगेटिव में कैन के और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, जैसे कि मनी कैन नॉट बी गिवन, पैसे नहीं दिए जा सकते हैं। वैसे ही जहाँ पे भी कुछ बोलना हो कि किया जा सकता है, जैसे पैसे दिए जा सकते हैं, फुटबॉल खेला जा सकता है, वीडियो को लाइक किया जा सकता है, चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है, तो वहाँ पे आपको कैन बी का प्रयोग करना है। अब कैन का अगला प्रयोग होता है, कैन का अगला प्रयोग होता है जहाँ भी आखिरी के वाक्य में बन सकता है का प्रयोग होता है, वहाँ पे कैन का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको ये बोलना है कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो ज़माने भर का कुछ भी बन सकता है, तो ये बोलने के लिए हमें कैन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर कैन बी का प्रयोग होगा। कैन बी वैसे नहीं होगा, कैन बी प्लस उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। पहले वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हो रहा था, अब इसमें नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों में अंतर है। तो नाउन का प्रयोग हो रहा है मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी पोस्ट का नाम या फिर कोई भी प्रोफेशन का नाम वो नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो नाउन के अंतर्गत आएगा तो वो ये प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी ए डॉक्टर। तुम लीडर बन सकते हो, यू कैन बी ए लीडर। वैसे ही तुम कुछ नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी एनीथिंग। वैसे ही क्या मैं पुलिस वाला बन सकता हूँ, कैन आई बी ए पुलिसमैन। इसमें कैन पहले आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो इसमें यह पूछने के लिए क्या मैं बन सकता हूँ, तो इसमें कैन बी का प्रयोग करेंगे। वैसे ही तुम एक धोबी बन सकते हो, यू कैन बी ए वॉशरमैन। वैसे ही तुम एक सीईओ बन सकते हैं, यू कैन बी ए सीईओ। तो हमें ये बोलना हो तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो, तो वहाँ हम कैन बी का प्रयोग करेंगे और फिर बाद में नाउन का। कैन का अगला प्रयोग होता है जब हमें कहना हो पास हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति के पास कोई चीज़ हो सकती है, तो ये बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। पर कैन का अकेला प्रयोग नहीं करते, कैन के साथ हमें हैव की हेल्प लेनी पड़ती है, मतलब कि कैन हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर कैन और फिर हैव का प्रयोग, फिर आखिरी में नाउन। नाउन मतलब कि कोई भी वस्तु जिसका हमें बता रहे हैं कि सामने वाले पास ये वस्तु हो सकती है, तो वो नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस नाउन। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। जैसे कि उदाहरण से समझिए, चाचा के पास पैसे हो सकते हैं, तो चाचा का हो जाएगा अंकल। अंकल कैन हैव मनी। वैसे ही पापा के पास मोबाइल हो सकता है, फादर कैन हैव मोबाइल। वैसे ही मेरे पास बंगला हो सकता है, आई कैन हैव बंगलो। वैसे ही पड़ोसी के पास खजाना हो सकता है, नेबर कैन हैव ट्रेजर। वैसे इसका नेगेटिव बना सकते हैं कैन और हैव के बीच में नॉट लगा के। वैसे ही सचिन के पास बल्ला नहीं हो सकता है, सचिन कैन नॉट हैव ए बैट। और उदाहरण से समझिए, दुकानदार के पास चावल हो सकते हैं, शॉपकीपर कैन हैव राइस। वैसे ही ये कहें कि उसके पास राइस नहीं हो सकते या फिर चावल नहीं हो सकते, तो हम बोलेंगे ही कैन नॉट हैव राइस। तो किसी के पास वो वस्तु हो सकती है नहीं हो सकती, ये बताने के लिए हम कैन हैव या फिर कैन नॉट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैन का अगला प्रयोग देखते हैं। कैन का अगला प्रयोग होता है लूँ और ले के लिए। जी हाँ, लूँ और ले जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में आएगा वहाँ पे कैन का प्रयोग करना। इसको अगर इंग्लिश में समझना हो तो जहाँ पे भी हमें परमिशन या फिर रिक्वेस्ट करनी हो वहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिस भी वाक्य के आखिरी में लूँ या ले आता है वो परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि मैं काम कर लूँ, क्या ये चीज़ उठा लूँ, क्या ये चीज़ को यूज़ कर लूँ, तो इसमें लूँ ले परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं हम हिंदी में। तो जहाँ भी आएगा तो आप कैन का प्रयोग करना। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सबसे पहले कैन का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें आज्ञा ली जा रही है यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले कैन का, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जिस भी वाक्य आखिरी में लूँ या ले का प्रयोग होता है वहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। अब उदाहरण से समझिए, क्या मैं टीवी देख लूँ, कैन आई वॉच द टीवी। वैसे ही क्या मैं गाना सुन लूँ, कैन आई लिसन द सॉन्ग। वैसे ही क्या मैं खा लूँ, कैन आई ईट।
क्या मैं बैठ लूँ, कैन आई सिट। वैसे ही क्या मैं दौड़ लूँ, कैन आई रन। वैसे ही आपकी मम्मी से परमिशन लेते थे बचपन में, क्या हम बाहर जाके खेल लें, कैन वी प्ले। वैसे ही क्या हम गाना सुन लें, कैन वी लिसन द सॉन्ग। वैसे ही क्या हम खेल लें, कैन वी प्ले द गेम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे भी लूँ और ले आता है तो वो परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए आता है, और जहाँ पे परमिशन रिक्वेस्ट होती वहाँ पे कैन का प्रयोग कर लेते हैं। अब आखिरी देख लेते हैं, आखिरी कैन का यूज़ होता है, कैन के साथ नॉट लगा दो तो नेगेटिव वाक्य बन जाता है। वैसे कोई ये यूज़ नहीं है, ये एक तरह का नॉलेज ही है। जैसे कि जहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे कैन नॉट तो आप लिख ही सकते हो, जैसे आई कैन नॉट गो। बट आप एक और काम कर सकते हो, इसको छोटा करके लिख सकते हो, जैसे कि कैन नॉट का हो जाएगा आप कांट बोल सकते हो, या फिर दोनों के बीच को, कैन और नॉट को के बीच का स्पेस हटा के आप ये बोल सकते हो कैन नॉट, वो कैन नॉट प्लेस वाला कैन नॉट। तो ऐसे में आप कांट या फिर कैन नॉट बोल के आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा ही निखार सकते हो। सामने वाले को आप कांट या कैन नॉट का प्रयोग करोगे तो सामने वाले को सुनने में और अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं नहीं जा सकता हूँ तो इसका हो जाएगा आई कैन नॉट गो। अगर इसको आप छोटा करेंगे तो बोलोगे आई कांट गो, तो आप बोल सकते हो आई कैन नॉट गो। वैसे ही तुम नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक। वैसे ही इसको छोटा करके आप बोल सकते हो यू कांट स्पीक। वैसे ही आप बोल सकते हो यू कैन नॉट स्पीक। एक और उदाहरण ले लीजिए, हम नहीं खेल सकते, वी कैन नॉट प्ले। वैसे ही वी कांट प्ले, वैसे वी कैन नॉट प्ले। तो गाइस सारे यूज़ कंप्लीट हुए कैन के, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रयोग होता है सकता, सकती, सकते के लिए, इसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और कैन का प्रयोग होगा। वैसे ही लूँगा, लूँगी, लूँगे के लिए होगा, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर बन सकता है के लिए फिर प्रयोग होगा, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन का प्रयोग होगा। वैसे ही पास हो सकता है तो पास है हो सकता है में कैन हैव का प्रयोग होगा। वैसे ही लूँ और ले के लिए प्रयोग होगा, वैसे ही उसमें सब्जेक्ट होगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही किया जा सकता है, किया जा सकता है के लिए सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी कैन के सारे यूज़ कंप्लीट हुए। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। बाकी के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स और साथ ही साथ आपके परिचित लोगों को सीखने का मौका मिल सके। और हमारी वेबसाइट www.englishpod.in को विज़िट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते।